करोड़ों के इश्तेहार छपवाओ लंबे लंबे, और ये बताओ कि आपको हम मुफ्त में ये दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं। नहीं साहब, आप मुफ्त में कुछ नहीं दे रहे। एक एक चीज के लिए उस व्यक्ति ने, नागरिक समूह ने पैसे दिए हैं। आज जो हम अट्टालिका खड़ी कर रहे हैं ना सामने, सेंट्रल विस्टा, वो भी उसी गरीब के पैसे, गरीब का भी पैसा उसमें। आप सरकारें चुनी जाती हैं जो मौलिक चीजें हैं, क्या मौलिक हो सकता है जीवन से बेहतर और जीवन से उच्चतर, उसकी ओर मैं समझता हूं कि ध्यान आकृष्ट करना बहुत ही आवश्यक है। सर, कई लोगों ने समय समय पर आगाह भी किया है सरकार को, पेंडेमिक के पहले, पेंडेमिक के बाद और पेंडेमिक के दौरान। एक बहुत लोग, पता नहीं, पॉल फार्मर एक डॉक्टर थे सर, वो बॉस्टन से पढ़ने के बाद ज़्यादातर समय उन्होंने हैती में लगाया, और वो एक किताब भी बड़ी अच्छी उनके बारे में है, ट्रेसी किडन ने लिखी है, माउंटेन्स बियॉन्ड माउंटेन्स। हमें उस तरह की व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। और मुझे स्मरण है कि पेंडेमिक के दौरान हमारे एक मित्र भी हैं, काफ़ी गंभीरतापूर्वक उन्होंने राइट टू हेल्थ के दृष्टिकोण से, एम्स में प्रोफेसर हैं प्रोफेसर शाह आलम, उन्होंने भी लगातार सरकार से आग्रह किया कि पब्लिक हेल्थ को लेकर के जो हमारा नज़रिया होना चाहिए, क्योंकि कोविड के एक मेमोरियल की ज़रूरत हमारे इस देश को है। जैसे है ना होलोकास्ट मेमोरियल, उसी तरह से कोविड मेमोरियल, जो कि हमें रिमाइंड करेगा कि हमसे कहाँ चूक हुई, हमारी चूक और व्यवस्था की वजह से कैसे जाने गई, क्योंकि एक स्मृति लोप सा हो गया है सर। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मुझे स्मरण है पिछले वर्ष जब हम इसी सदन में चर्चा कर रहे थे तो सबकी आंखें लगभग भरी हुई थी, लोगों ने अपने निकट के लोग खोए थे। सर, 1 साल नहीं बीता, हमें लगता है वो पुराने जमाने की बात थी, हम उससे बहुत आगे निकल करके आ गए। ये जो स्मृति लोप का क्षण है, ये नहीं होना चाहिए। मेरा एक आग्रह होगा कि इससे पहले कि मैं थोड़ा और 2-4 बिंदु आपके समक्ष रखूं। सर, आज आने से पूर्व मैंने सोचा कि थोड़ा इस पर शोध करूं। माननीय मंत्री जी, मुझे आपकी पूरी तवज्जो चाहिए, गंभीरता चाहिए, क्योंकि बहुत ही आप ही करेंगे तो कुछ निकल करके आएगा फाइनली। स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार। लीडर ऑफ द हाउस आग्रह कर रहे हैं सदस्य कि आप उनकी बात सुने प्लीज। बात सुनिए ना सुनिए, सुनते हुए दिखिए बस। एनीवे सर, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देख रहा था 2 सितंबर 1949 को इस विषय पर, 2 सितंबर 1949 को इस विषय पर बेहद चर्चा हुई थी, और हमारे एक महत्वपूर्ण सदस्य थे HV कामत, हरिविष्णु कामत, उन्होंने इंटरवेंशन किया था और शुरुआत की थी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि स्वास्थ्य ही वो सीढ़ी है जिससे जीवन की उच्चतम श्रेणी तक आप पहुंच सकते हैं। और उन्होंने इस बात को रखा था कि जो राज्य और केंद्र का मामला होता है, उन्होंने कहा सुनिए, रेत पे अगर इमारत बनाने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगी। तो रेत से उनका आशय क्या था कि राज्यों के पास संसाधन कम है, केंद्र को चाहिए कि इन मसलों में अगर अधिसंरचना बनाने की आवश्यकता है तो केंद्र को प्रोएक्टिव रोल लेना होगा। ये बात 2 सितंबर 1949 को हरिविष्णु कामत ने कही थी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि दोहरा रहा हूं, और अगर अच्छा लगे तो माननीय मंत्री महोदय इस पर गौर करेंगे। सर, मैंने पहले कहा यह सिर्फ एक लीगल इश्यू नहीं है जो मैं यहां रख रहा हूं, इट्स अ मॉरल इश्यू सर। Moral issue because when an ordinary voter goes down to put the EVM button, he or she simply doesn't look at the candidates or the political parties. He or she looks at the possibility of widest possible imagination from the person he or she is voting. उसका तात्पर्य क्या है सर? उसका तात्पर्य ये है कि मुझे स्वास्थ्य, रोजगार जैसी चीजों को लेकर के मुझे बेगिंग बोल की लेकर के ना खड़ा होना पड़े। सर, हाल के दिनों में बड़ी चर्चा होती है, मैंने इसी सदन में कहा था, कई दफा लगता है कि कई सारी चीजें रिपीट करनी पड़ती हैं। फ्रीबीज, मुफ्तखोरी, मुफ्त का ये राशन, मुफ्त की दवाई। सर, मैंने कहा था प्लीज, ये आदमी को डिमीन कर रहा है, आपके नागरिकों को,
आप वेलफेयर स्टेट हैं अब तक, थैंकफुली, और चूंकि वेलफेयर स्टेट हैं तो इसमें ये मुफ्त शब्द का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। अब तक है मुफ्त शब्द के इस्तेमाल से ना आप बेटास एक मिनट, मुफ्त शब्द के इस्तेमाल से आप एक बड़ी आबादी को डिनाइग्रेट करते हैं, अपमान होता है उनका, और उनके नागरिकों के अपमान का अधिकार हम में से किसी को नहीं है। अरे आप देते क्या हैं? अनाज, एक वैक्सीन, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को खैरात में तब्दील मत करिए। उत्तरदायित्व और खैरात में बहुत फर्क है, और मैं देख रहा हूं कि अधिकांश राज्य सरकारें भी इसी मॉडल को अपनाने लगी। उनको लगता है ये सबसे बढ़िया मॉडल है। करोड़ों के इश्तेहार छपवाओ लंबे लंबे, और ये बताओ कि आपको हम मुफ्त में ये दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं। नहीं साहब, आप मुफ्त में कुछ नहीं दे रहे। एक एक चीज के लिए उस व्यक्ति ने, नागरिक समूह ने पैसे दिए हैं। आज जो हम अट्टालिका खड़ी कर रहे हैं ना सामने, सेंट्रल विस्टा, वो भी उसी गरीब के पैसे, गरीब का भी पैसा उसमें, उससे। तो ये दृष्टिकोण बदलने की भी सर आवश्यकता है। मैं सदन में पहले भी कह चुका हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये मुफ्त शब्द, फ्री, दिस शुड बी डन अवे विथ, इट शुड बी जेटिसन्ड, इसको उड़ा करके फेंक दिया जाए। यह शब्दावली हमारे लोकतंत्र को, उसकी गरिमा को, उसके चरित्र को शर्मसार करती है। अनपार्लियामेंट नो सर, We'll examine it, let us see. Sir. We'll see. सर We'll see. मैं सिर्फ इतना कहना, We will examine it, I have told you.